चलो बेटे रिटायरमेंट शुरू करेंगे और 2 क्लासेस लगेंगी, एक में रिटायरमेंट और दूसरे में डेथ रहेगी, ठीक है। अच्छा, रिटायरमेंट का कुछ हिस्सा यानी कि लोन वाला जो पार्ट है ना वो डेथ में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। आओ हाँ जी, 3 पार्टनर्स थे, यहां पर सी रिटायर हो गया तो बचा कौन, ए और बी। तो जिस दिन पार्टनर रिटायर होगा उस दिन 2 तरह की एडजस्टमेंट करनी है, पहली नॉन अकाउंटिंग और एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में क्या होता है मैंने बता रखा है, हाँ, न्यू पार्टनर रिटायर हो जाता है, हाँ? सर आप जवाब दे देंगे थोड़ा सा। आप यहाँ आराम कुर्सी पे बैठने के लिए आते हैं? ठीक है। बेसिकली आज नई पार्टनरशिप डीड बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर मैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो इसके अंदर पहली एडजस्टमेंट गुडविल की, दूसरी एडजस्टमेंट पास्ट की, तीसरी एडजस्टमेंट प्रेजेंट की। और तीनों एडजस्टमेंट को करने के लिए क्या चाहिए, नहीं, गेनिंग रेशियो चाहिए यहां पर। तो यहां पर गेनिंग रेशियो ही क्यों चाहिए अर्नव? एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। क्योंकि एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, तो जब कोई छोड़ के जाएगा तो बचे हुए को तो फ्यूचर में फायदा ही होगा, इसलिए यहां पर गेनिंग रेशियो चाहिए होता है। एडमिशन में क्या होता है, एक पार्टनर नया आता है तो किसी पार्टनर के नए के आने से पुराने पार्टनर्स को नुकसान हो रहा होता है, तो वहां हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ऐसा ही था ना कुछ, ठीक है। अच्छा, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, ओल्ड रेशियो और तो ये न्यू रेशियो या तो क्वेश्चन हमें दे देगा, नहीं दिया तो हम इसे खुद निकालना जानते हैं, हाँ या ना। तो इससे पहले हमारी एक और रहती है न्यू रेशियो निकालना। तो ये जो आप तीनों एडजस्टमेंट करते हो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाली, इन तीनों का असर किस पे पड़ता है, कैपिटल्स पे। इसीलिए हमें कैपिटल्स को भी एक सही या सेम लेवल पे लाने के लिए या प्रोपोर्शंस में लाने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। क्लियर है मेरी बात? तो ये सारी एडजस्टमेंट परफॉर्म करनी पड़ती हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है। तो हम पहली एडजस्टमेंट यानी कि गुडविल के बारे में बातें करते हैं, जरा आओ। जी, अब जैसे यहां पर सी रिटायर हो रहा है तो बच गए ए और बी। अब ए और बी का वही रेशो मैंने मान लिया कि वही उनका न्यू रेशो होने वाला है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे देगा उनके नए रेशो को लेके। क्लियर है ना बात? अब यहां पर गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली गई है, 90,000। इसको निकालने के लिए 5 मेथड बताए गए थे, याद है कौन कौन से अभिजीत? सिंपल वेटेड, हाँ, सिंपल वेटेड सुपर और कैपिटलाइजेशन के 2, गुड वन, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट यानी कि गुडविल निकाली गई है 90,000, अगर मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूं तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, अपने दोनों रेशो के बेस पर मैं क्या निकालूंगा, और गेनिंग रेशो में ए का गेन अगर 1 रुपए का होने वाला है फ्यूचर में तो बी को 2 रुपए का गेन होने वाला है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के अंदर सी जो कि आज जा रहा है, सी का शेयर था कितना, 3/6 यानी कि 1/2। तो सी को इसमें से 45,000 अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो तो चला जाएगा, इसीलिए सी अपने 45,000 आज ही ए और बी से लेकर जाएगा। ए और बी जिनको फ्यूचर में 1 और 2 के रेशो में फायदा होने वाला है, तो वो 1:2 में सी का नुकसान पूरा करके दे देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेम एंट्री हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखी थी, पर ये एंट्री एडमिशन के केस में क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां एक पार्टनर आ रहा था, वहां पर उसे प्रीमियम मंगवाया जाता था, फिर वो प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता था। मेरी बात समझ आ रही है? यहां जो भी एडजस्टमेंट हो रही है वो उन्हीं पार्टनर्स के बीच में हो रही है जो पहले से चलते आ रहे थे। ए बी सी थे, अगर सी चला भी गया तो ए और बी तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए जो भी एडजस्टमेंट हो रही है वो सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट्स के बीच में की जा रही है। क्लियर है मेरी बात?
तो गुडविल का अगर मैं इंपैक्ट देखूं तो ए की कैपिटल 15,000 से कम हो जाएगी, बी की कैपिटल 30,000 से कम हो जाएगी और सी की कैपिटल 45,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो है गुडविल का ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ एडजस्टिंग। और गुडविल का एक और मेथड है, गुडविल बाय रेज एंड रिटर्न ऑफ, रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो वो कैसे होता है? इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप गुडविल के नाम से एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे और यहां पर जो गुडविल है कितने रुपए की है, 90,000। तो उस गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में ए, बी और सी तीनों में क्रेडिट कर दो। और क्योंकि यहां पर गुडविल अकाउंट इस तरह से डेबिट करना लीगली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने ये गुडविल खरीदी नहीं है, तो इसे मैं इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर दूंगा। पर राइट ऑफ करने के लिए आप इस रेशियो का यूज करोगे। ठीक है, तो देखा जाए तो इन दोनों एंट्रीज का जो इंपैक्ट है वो फाइनली बिल्कुल सेम आ जाता है। कैसे सेम आ गया? गुडविल से गुडविल अकाउंट कट गया और ए यहां पर 15 से क्रेडिट है पर 30 से, अगर मैं इसे हटाना चाहता हूं तो मैं यहां पर 15 लिख सकता हूं। सेम तरीके से अगर यहां पर देखो आप, बी 30 से क्रेडिट है और यहां 60 से, अगर मैं इसे हटाना चाहता हूं तो यहां पर मैं कर सकता हूं कि नहीं? तो देखो जरा, एंट्री वही बन गई जो कब डली है, जब हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं। तो गुडविल के ये दोनों मेथड पॉसिबल हैं, पर आपको फॉलो कौन सा करना है? एडजस्टमेंट वाला। ये वाला तब फॉलो करना होगा जब हमें क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा कि गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ करनी है, और इसका 1 या 2% चांसेस हैं। मुझे नहीं लग रहा, वो इसको बड़ा ही रेयर केस में पूछेगा, वरना चांसेस इसी के रहते हैं। ठीक है, आगे चलें क्या? अच्छा, आप दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर लो, कोई सा भी फॉलो कर लो, मान लो जो भी आपने फॉलो किया, असर तो कैपिटल पे पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? ए और बी के कैपिटल्स घट जाएंगी और सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। यहां ए और बी की कैपिटल तो घटकर नजर आएंगी और सी की कैपिटल नजर ही नहीं आएगी। या तो आप उसके पैसे दे दोगे या फिर आप उसे लोन में डाल दोगे। अगर आपने उसके पैसे दिए होंगे तो यहां से सी की कैपिटल हट जाएगी और यहां से कैश कम हो जाएगा उतना ही। और अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए होंगे तो यहां से सी की कैपिटल हटकर सी का लोन दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आइए, हाँ, एक क्वेश्चन यहां पर है, इसे भी हम लोग जरूर करेंगे। देखिए जरा, कह रहा है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, रेशियो था 6, 4 एंड 5 और उनकी कैपिटल्स थी 1,80,000 और 60,000। कह रहा है 1/4/18 को बी रिटायर हो गया और कह रहा है उनका न्यू रेशियो ए और सी का कितना डिसाइड हुआ? 11/4। और जिस दिन बी रिटायर हुआ उस दिन फर्म की गुडविल कितनी थी? 180। अब इस 180 की कहानी ऐसी है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओल्ड रेशियो में, पर अगर बी चला गया तो रेशियो तो चेंज हो जाएगा, फिर ये फ्यूचर में बटेगा न्यू रेशियो में। अगर मैं इस 180 को ओल्ड रेशियो में बांटूं तो ए, बी और सी को इतने शेयर मिलने चाहिए, पर अगर मैं इसे न्यू रेशियो में बांटूं तो ए को इतना और सी को इतना मिलेगा, बी को तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो चला जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो बी का लॉस 48,000 का होने वाला है और सी का लॉस 12,000 होने वाला है और ए को 60,000 का गेन होने वाला है। तो यहां पर हम, अच्छा, इसका लॉस होना तो नॉर्मल है, जायज है क्योंकि वो तो जा रहा है, पर यहां पर सी को लॉस क्यों हो गया? क्योंकि रेशियो में सी को नुकसान हुआ है तो अमाउंट में भी नुकसान ही होगा। तो यहां पर कंपेंसेशन किसको किया जाएगा? इसको तो कंपेंसेट करोगे ही, यहां पर सी को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा और दोनों को कंपेंसेट करेगा कौन? ए। तो ए से लेकर बी को और सी को दोनों को देना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री निकलेगी ए डेबिट टू बी टू सी। तो इसमें आ गए 60,000, इसमें आ गया 48,000 और इसमें आ गया 12,000। तो यही जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, पर एंट्री पास करने के लिए आप इनके दोनों रेशियो का सहारा लोगे। तो दोनों रेशियो में जब आपने गेनिंग रेशियो निकाला तो यहां पर इसका भी लॉस हो रहा है और इसका भी लॉस है, तो सारा का सारा गेन किसका है? ए का। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू बी एंड सी, जो कि दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो अमाउंट कहां से लाओगे? आप इन रेशियोज को गुडविल के साथ
मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही वाले फिगर्स मिल जाएंगे, तीनों के तीनों, लॉस वाले और गेन वाले। एंट्री इजीली निकल जाएगी। कहीं कोई डाउट है? चलो जरा, ये क्या आ गया, चलो इसका जवाब तो दे दो। तेरह? अरे 13 मेरा नहीं है इसका आंसर। जवाब मतलब इसी में छुपा है। 11 + 2 होकर भी एक ही आता है, ऐसा क्या होता है? नंबर तो 13 आ जाएगा, वहां पे तो एक लेकर आना है। मुझे नहीं पता था इतना हाँ टाइम है इसका आंसर। अरे मुझे नहीं लग रहा था इतना सोचोगे तुम। नॉर्मल सी बात है, जब 11 बज रहे होते हैं और उसमें 2 घंटे और भी बढ़ा दो तो वो बढ़ के 1 हो जाता है। अब पागल है, 13 होते हैं। हट, कहते तो एक ही है, कभी तुमने बोला 13 बज रहे? नहीं, कहते तो एक ही है ना, चाहे सुबह का हो चाहे रात का हो। चल तो है, अब ये उस हिसाब से बोलेगा कि 17 साढ़े 17 बज रहे हैं। चलो अगली एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे पास्ट वाली, ठीक है। पास्ट की एडजस्टमेंट के लिए अगर हम आए, देखो जरा, इतना तो आप लोग जानते हैं कि पास्ट की एडजस्टमेंट किससे बिलोंग करती है? पुराने प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व से। अब यहां पर ये 3 पार्टनर्स थे, सी चला गया और कह रहा है बैलेंस शीट में 2 ये आइटम और एक ये आइटम नजर आ रहा है। ये पुराने फायदे हैं, ये पुराना नुकसान है, तो इनका क्या करना होगा? क्वेश्चन कह रहा है सिंगल एंट्री देनी है। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं इनका क्या करता? तो मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता। किरण, क्या ट्रीटमेंट होता है इनका? इनका क्या करते? इन दोनों को ऐड करके और सस्पेंस माइनस करके। क्या बात कर रहे हो? अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं आंसर मांग रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? इनको बताओ पहले। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। क्या बात कर दी तुमने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट बेटा, एक तो तुक्का लगना ही है, दोनों में से कोई सा, 2 ही तो आंसर है। ऐड करके। ऐड वैड नहीं करना है भाई, सिंपल है। राघव, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, ये दोनों अलग अलग डेबिट हो जाएंगे और इनकी कैपिटल ओल्ड वाली क्रेडिट हो जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि ये दोनों क्रेडिट बैलेंसेज हैं तो डेबिट करके ही खत्म होंगे। और इसका क्या करेंगे? कैपिटल डेबिट, और इसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सिंगल एंट्री देनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू? दिस प्लस दिस माइनस दिस, और जो इन तीनों से निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000 का क्रेडिट। हाँ या ना? 1,20,000 का मतलब इनकी वैल्यू इससे बड़ी है, तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू। मैं सेम बात पिछले 2 चैप्टर में रिपीट करके आया हूं, आप लोगों को फिर भी अकल नहीं आती है। अभी एक एक करके मैं पूछना शुरू कर दूं ना, आधे तो यहां जमीन पे गिर जाएंगे एक ही बात को बताने में। चलो यहां देखिए जरा, कह रहा है ये 3 पार्टनर्स थे और सी चला गया तो ए और बी बच गए। अच्छा, जब ए और बी, यहां पर सी जब गया तो कह रहा है यहां पर सी की कैपिटल कितनी थी? ऑलरेडी 2 लाख। जनरल रिजर्व 1,20,000 का था और पी एंड एल 30,000 का था। और कह रहा है गुडविल कैसे वैल्यू करनी है? 2 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज, और 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। इन पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, क्या मिल गया? एवरेज। एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया? तो गुडविल की वैल्यू मान लो आप जो भी निकाल ही लेना। इस क्वेश्चन में मांगा क्या है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी हैं और सी का कैपिटल अकाउंट भी मांगा है। हाँ जी, माइनस का 30 बैलेंस शीट में है। हाँ, तो नीचे वाले फार्मूला है। आपको कंप्लीट दे तो रखे हैं। बैलेंस शीट में दे रखा है करंट। हाँ, तो कोई बात नहीं, 6 हो गए। अभी देख लेते हैं। वो लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट आपको दे तो रहा है।
क्यों? जरूरी नहीं है ये उतना ही हो। 10,000 दे रहा है, 25 दे रहा है, 15 का लॉस दे रहा है, 36 और 44 का दे रहा है, और P&L में 30,000 का बैलेंस दे रहा है। तो ये P&L का बैलेंस ऐसा भी तो हो सकता है ये हर साल का छोटा मोटा बैलेंस प्लस माइनस करने के बाद वाला हो। ये तो तुम तब कहते ना, इस वाले को यहाँ का तुम तब मानते ना जब वो तुम्हें देता ही इनकम्प्लीट डेटा। अब वो क्लियरली दे रहा है तो हम उनको ही तो लेंगे, नहीं समझे? बोलो बोलो। हाँ जी, इस क्वेश्चन में मांगी है जर्नल एंट्रीज, तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री डालेंगी ये हमें कौन बताएगा? चलो स्नेहा तुम बताओ, जर्नल एंट्री क्या क्या निकलेंगी? हाँ, ये सबसे पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, वेरी गुड। जनरल रिजर्व डेबिट टू एबीसी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और बहुत बढ़िया, 2 अपने नाम पे लिखवा ली इसने। एबीसी डेबिट टू P&L, ये भी क्लियर है। और फिर गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई है, इसके अंदर पार्टनर की कैपिटल, और इस गुडविल में गेनिंग पार्टनर डेबिट हुआ है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना? और यहां सैक्रिफाइस कोई हो या ना हो पर सी पक्का है कि नहीं? अच्छा, इन तीनों एंट्रीज की वजह से सी की कैपिटल चेंज हो गई होगी। सी की कैपिटल ऑलरेडी कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख में यहां का हिस्सा ऐड होगा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है, ये हिस्सा माइनस होगा, और यहां सी कंफर्म है तो सी फिर से बढ़ जाएगा। तो सी का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कुछ और हो गया होगा, उसका क्या करना है? उसकी भी तो जर्नल एंट्री निकलेगी। अब इसमें ये तो लिखा नहीं है उसके पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, तो लोन में डाल देंगे उसकी जर्नल एंट्री। अभिजीत, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। अच्छा, सी के कैपिटल की मैं बात करूं तो ये वाला जो बैलेंस है ये यहां आ गया, इस एंट्री की पोस्टिंग इधर आएगी, इस एंट्री की पोस्टिंग इधर, और इस एंट्री में उसकी कैपिटल क्रेडिट है तो यहां पर आ जाएगी। उसके बाद इसका ये वाला जो बैलेंस है यही वो बैलेंस है जो लोन अकाउंट में भेजा जाना है, ठीक है ना? कह रहा है पेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, यहां 3 पार्टनर थे, कौन गया है? अनीता। अच्छा, एडजस्टमेंट तो आप वही करोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अनीता की मैं अगर बात करूं तो अनीता का बैलेंस कितना आ रहा है? ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रीवैल्यूएशन, हाँ या ना? तो इस बैलेंस का क्या करना होता है हमें? वैसे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हम ये सारा लोन में डालकर लोन यहां दिखा देते हैं, ठीक है। पर फिलहाल क्वेश्चन इसके कुछ केसेस कह रहा है। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है ये पैसा उसको आज ही देना है और अगर जरूरत पड़े तो लोन ले लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी पैसा है कितना? 170 का तो है, तो क्या करूं यहां पर? टू क्या लिखूं? आपको यहां पर लिखना है टू बैंक। अब आपके पास पैसा तो 170 ही था, आपने पहले नहीं ओवरड्राफ्ट मत बनाना इसे। आप ओवरड्राफ्ट कब बनाना है मैं बताता हूं। वो क्लियरली कह रहा है लोन लेना, हालांकि ओवरड्राफ्ट भी लोन है, पर ओवरड्राफ्ट आपको उसी अकाउंट में मिल जाता है जिस अकाउंट से आपका जिस नंबर से आपका बैंक में अकाउंट चल रहा है। लोन के लिए आपका सेपरेट अकाउंट खुलता है एक। कह रहा है हमने लोन लेना है, आपके पास ऑलरेडी कितना है? तो कितने का लोन और लोगे? 2,08,800 का। तो उसकी जर्नल एंट्री डालो पहले, लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2,08,800, हाँ या ना? अब तुम सोचो, तुम्हारा ये वाला बैंक बैलेंस और ये वाला बैंक बैलेंस अब तो टोटल हो गया तुम्हारा। अब आप यहां पर टू बैंक अगर लिख रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि आपके बैंक में उतना पैसा था भी। और जैसे ही तुम यहां पर बैंक लिखोगे तो तुम्हारा यहां पर बैंक 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा खत्म हो गया, अपना भी और बैंक से लिया हुआ भी। पर यहां पर बैंक का लोन आ जाएगा 2,08,800 का। आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं? अब बोलते नहीं है पत्थर कहीं के। हाँ,
हाँ जब जनरल एंट्री करने आ गया आपकी हाँ, किसी की, हम्म। तो पहले लोन की डालेंगे। बिल्कुल। अगर इसी में जर्नल एंट्री करने के लिए आ रही है तो पहले आप लोन ऑब्टेन कर लो, उससे तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। लोन ऑब्टेन करने के बाद फिर आप पेमेंट की एंट्री डायरेक्ट करने में मतलब ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। डायरेक्ट करने में गलत नहीं होगा, पर आपका ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर पाए या ना कर पाए वो आपके ऊपर है। ठीक है। हाँ हम टू बैंक भी तो कर सकते हैं कि जितना अमाउंट है उतना दे दिया, बाकी बैंक लोन बेटे, मतलब टू बैंक 170 जो भी। वो जो कह रहा था वो भी यही कह रहा था। वो पता है क्या कह रही है? कह रही है कि आपके पास कितना है बैंक में, कह रही है यहाँ से 2 बैंक कर दो पहले 170 का, और जैसे ही 170 करोगे तो यहाँ पर अपने आप कितना रह जाएगा। कह रहा है यहाँ पर बाकियों के लिए कह रही है बैंक लोन लिख दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। पर दिया तो तुमने उसको पैसा ही है ना, या तुमने उसको बैंक लोन दिया है, वैसे ही दिया ना, तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पर। और वैसे भी सोचो जरा, एक बात सोचो ये पैसा मैंने इसको देना है, अर्नव को। अर्नव है यहाँ पर, अनीता नहीं, अर्नव है ये। मैंने कहा अर्नव तुझे मैंने कितने पैसे देने हैं? अर्नव कह रहा है ये कितने पैसे मेरे? 2,78,000, 3,78,800। मैंने कहा अर्नव चल बैंक चल, मैं वहीं पैसे दिलवा दूंगा तुझे। ऐसा होगा क्या? पहले मैं बैंक से लोन ऑब्टेन करूंगा ना, उसके बाद ही तो मैं इसे पेमेंट करूंगा, है कि नहीं? तो पहले उसके लेने की एंट्री फिर पेमेंट की एंट्री अलग होनी चाहिए। ठीक है। केस नंबर 2 कह रहा है 1 लाख अभी दे दो, बाकी लोन में डाल दो। हाँ विवेक, दे सकते हैं भाई, हमारे पास 170 पड़ा है, टेंशन ही नहीं। लिखूं क्या ये बताना भाई। 2 बैंक 1 लाख अगर तुम यहां लिख दोगे ऊपर ही, तो यहां पर फिर 2,78,800 रह गया। तो इसको लोन में डाल दो। लोन में डालने के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 अनीता का, और ये लोन यहां पर दिखाई देगा। अच्छा, इसमें से 1 लाख कम हो गया तो यहां पर 70 का बैंक बैलेंस आ जाएगा अब आपका। थर्ड केस, 1 लाख देना है, बाकी का बीपी में डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख बैंक से दे दो तो यहां पर 2,78,800 का क्या हो गया? बीपी यहां चला गया, और इसमें से 1 माइनस होकर 70 का बैंक बैलेंस है। सेम ही है ये तो। अगला देखिए, 1 लाख लोन में डालना है, बाकी का बीपी देना है। महिमा बताओ। 278,800 को बीपी में दे देंगे। अच्छा, 278,800 को बीपी में कर देंगे, और 1 लाख बैंक से देंगे। 1 लाख लोन में। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 2 अनीता का लोन 1 लाख। अच्छा, फिर तो ये और ये दोनों ही लायबिलिटी हैं हमारे लिए, मतलब अभी तो कुछ दिया ही नहीं हमने। ठीक है, अगला देखो जरा। ही इज पेड इन फुल, बस इतना लिखा है। अब आप यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट जनरेट करेंगे, क्योंकि आपको पैसे देने हैं कितने। अब जैसे ही आप यहां पर बैंक लिखोगे तो अब आपका बैंक का बैलेंस था कितना? 170। पेमेंट कर रहे हो तुम औकात से ज्यादा, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां बैंक ओवरड्राफ्ट जन्म हो जाएगा। चलें आगे। और ये मत सोचना भाई यही केस हो सकते हैं, वेरिएशन कुछ भी हो सकती है, आपको थोड़ा संभल के करना पड़ता है काम। पर ये कोई बहुत टेक्निकल वाला पॉइंट है नहीं वैसे। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा मुद्दा है। अब क्या कह रहे हो? नहीं कुछ बोला तुमने, क्या आसान है? यही कह रहे थे ना? चलो ठीक है, अभी तुम एक सवाल का जवाब देना मुझे थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ जी। एक्स वाई और जेड, यहां पर जो उनकी कैपिटल का रेशो है उसी को क्या माना गया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे बुक में तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि रेशो किससे लेना है। कह रहा है वाई रिटायर हो गया तो कौन बचा, और इनका नया रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, तो अकॉर्डिंगली इनका गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशो यहां मैंने निकाला हुआ कितना आ रखा है? 1:3 आ गया।
चलो जरा, अच्छा आप 3 एडजस्टमेंट करोगे, असर किस पे आएगा? तो कैपिटल्स मैंने पहले से यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करो जरा। एक्स और जेड दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक्स को डेबिट करो, जेड को डेबिट करो और वाई को क्रेडिट ही करना पड़ेगा। कितना? इसमें से कितना लेगा भाई? 1/3, हाँ या ना? तो 1/3 इसका कितना आ गया? 5400। 1/, अच्छा मैंने इसको ले लिया, ठीक है। देखना कितना आ रहा है? 5, मैं निकाल लेता हूँ, रहने दो। 16,200 है ना? 5 और 9, ठीक है। 4050 की कैसी कैसी बातें करते हो तुम, ठीक है। 5400 ही है। इसको बांटेंगे कैसे? 1:3 में, 1:3 निकालना। वन 350, आई थिंक ये आ रहा है 4050। क्यों 5400 कैसे आया? सुनो, एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई, इसी का तो देना है। इसमें से कितना शेयर है उसका? 4/12 है ना, तो 1/3 हो गया। हाँ, तो 5400 बनना था ना, अब उसको 1:3 में निकाल लो। 1350, एक बार मैं कर लेता हूँ भाई डिवीजन। हाँ नहीं ठीक है, 4050 ही आ रहा है इसका। चलो इसकी पोस्टिंग करो। एक्स और जेड तो डेबिट हो रहे हैं, इसमें लिख देंगे 2y, 1350 और 4050, और y यहाँ पर क्रेडिट है, तो इसमें लिखेंगे बाय x एंड बाय z, ठीक है। गुडविल होगी। पुराना कोई आइटम है क्या? पुराना कोई आइटम नहीं है। रिवैल्यूएशन की बात करें तो 1 2 3 4, ये चारों आइटम रिवैल्यूएशन के हैं और कुछ भी नहीं है। इन चारों की मदद से आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो उसे बांट देना। कैपिटल्स पहले से आई रखे हैं तो इनके बैलेंसेस निकल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं फिलहाल इनके बैलेंस की बात करूं तो यहां पर बैलेंसिंग किस किस की करेंगे? एक्स और जेड की। क्या वाई को बैलेंस नहीं किया जाएगा क्या? बोलो। इसका बैलेंस आ गया 25,150 और इसका बैलेंस आ गया 11,850। क्या यहां पर वाई को बैलेंस करूं या ना करूं? तुम कुछ सोच में हो ना मयंक? वो पोस्टिंग की वजह से अभी यहां पे गुडविल की पोस्टिंग हट गई है ना, मैंने उसको डिलीट कर दिया ना, इसलिए। लिखूं दोबारा। यहां पर 2y 1350 था, यहां 4050 था, यहां पर बाय x एंड बाय z। अभी ठीक है? हाँ, फिलहाल मुझे ये पूछना था, क्या y को बैलेंस करेंगे कि नहीं? तो यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हुआ नहीं करते थे जब हम इनको बैलेंस किया करते थे। तीनों हम उसको भी बैलेंस कर देते थे जो रिटायर हो रहा होता था। वो कब किया जाता है? जब तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। हैं? क्वेश्चन में बोलेगा कि तीनों को बैलेंस कर दो, उसके हिसाब से नई कैपिटल निकालनी है। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होती थी कि जाने वाले पार्टनर को जो पैसा देना है, ये पैसा एक्स और जेड अपने घर से लेकर आएंगे। तो वहां पर एक्स और जेड की कैपिटल हमें चेक करनी पड़ती थी कि वो कितनी हो जाएंगी।
उस केस में अगर वो वाली कैपिटल एडजस्टमेंट है तो आप इन तीनों को पहले बैलेंस करेंगे, फिर तीनों को ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर जब आप यहां पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स लिखोगे इसके अंदर y नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? पर फिलहाल यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट देखो तो सही कैसी वाली है। कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 48,000 इन इक्वल प्रपोर्शन। अब नई फर्म तो x और z की है, तो यहां पर ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा कि जो पैसा y को देना है वो पैसा x और z लेकर आएंगे। लिखा है क्या? तो क्या करूं फिर? बैलेंसिंग में खाली x और z रहेंगे, तो y का क्या करेंगे? y का बैलेंस आ रहा है 26,600, इसका क्या करेंगे? तो इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, तो हाँ जी पेड ऑफ कहां लिखा है फॉर द पर्पस बेटा? लाइन पूरा पढ़ो जरा। ये कहां लिखा है y को पैसे देने हैं? आपका ध्यान खाली इस पे है, पेड ऑफ पे। कह रहा है जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है उसे सही करने के लिए पेड ऑफ करना है, जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां पर क्या लिखेंगे? 2y का, और ये y का लोन यहां लाइबिलिटी में चला जाएगा 26,600। और क्योंकि x और z की कैपिटल्स को हमें चेंज करना है तो मैं दोनों कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन कर लूंगा। 25,150 इसका हो गया और 11,850 इसका हो गया। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए वो भाई क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल कैपिटल 48 चाहिए इक्वल इक्वल, यानी कि 24। तो 24 कैपिटल इसकी हो गई और 24 की कैपिटल इसकी हो गई। और 24 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा श्रीजिता? टू बैंक। किसके केस में करेंगे हम टू बैंक? एक्स के केस में। कितना? 1150 आई थिंक, है ना? और इसके केस में बाय बैंक, तो बाय बैंक आ रहा है 12,150। ठीक है, अच्छा आप में से किस किस को, एक बात तो आप जानती हैं, ये जो कैपिटल्स हैं ये दोनों कैपिटल्स अब यहां पर आ जाएंगी। ठीक है ना? और एसेट और लायबिलिटीज चेंज हो जाएंगी रिवैल्यूएशन को ध्यान में रखकर। ठीक है ना? बैंक बैलेंस किस किस को क्लियर है यहां पर जो आएगा? इन लोगों को क्लियर है? सबके हाथ ऊपर हैं। विवेक तुम बताओ, तुम्हारा हाथ नीचे है। बैंक बैलेंस कैसे आएगा? मैं शुरुआत कर देता हूं विवेक, ये हमारे पास पहले से है। क्या मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तुम्हें बताना है। वहां बैंक बैलेंस कितना लिखेंगे? यहां पर दिस, हाँ प्लस दिस पैसे जा रहे हैं यहां पे, नालायक। ये माइनस हो गया, किन दोनों को? हाँ, ये वाला पैसा प्लस हो जाएगा। कुछ और है? सोच लो। और इसके अलावा पैसे का कहीं कोई आना जाना हुआ भी नहीं है। क्लियर है ना मेरी बात? तो ये बैंक बैलेंस आपको मिल जाएगा। चलें आगे। कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज देख ली आपने, क्या थी? कि नई फर्म की कैपिटल 48 रखनी है इक्वल। ठीक है, नई फर्म मतलब बचे हुए पार्टनर। और देखते हैं इसकी और क्या स्टेटमेंट वो हमें दे सकता है। यहां पर कौन गया है? हरीश। तो हरीश के बैलेंस का या तो पैसे दे देना या लोन कर देना, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हंस रहा है? कोई पुरानी बात याद आ गई? हैं? हरीश के साथ कुछ जुड़ा हुआ है? चलो खैर, ऐसा सिंपल सा नाम है, पता नहीं क्यों दांत निकाल रहे हैं। अच्छा, समन और मीता बच गए। इनकी कैपिटल मान लो यहां आ गई 11 लाख और यहां पर इसकी आ गई 12 लाख आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बट बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज पढ़ना। क्या तीनों को बैलेंस करने की जरूरत थी कि नहीं? द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी कि बात यहां पर वो समन और मीता की तो कर रहा है, तो भाई हरीश को यहीं पर खत्म कर देना, या तो पैसे दो या लोन करो, है कि नहीं? फिर इसका क्या करना है? दोनों की कैपिटल
35 पे फिक्स कर रहा है और कह रहा है ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट ओपन करके हमें करनी है। क्या करें? दोनों को ब्रॉट डाउन कर लो पहले तो, 11 लाख और 12 लाख। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या कह रहा है? इसकी और इसकी 35 लाख। पर 35 लाख को करना कैसे है? हाँ, 35 लाख को इनके रेशियो में बांट दो। इनका रेशियो क्या है? 3:2। वो आ गया 21 और 14। तो इसकी कैपिटल कह रहा है कितनी होनी चाहिए? 21 लाख और इसकी होनी चाहिए 14 लाख। कंपैरिजन करूं तो समन से 10 लाख रुपए आने बाकी हैं और मीता से 2 लाख रुपए आने बाकी हैं। कह रहा है ये पैसे मंगवाने नहीं है, करंट अकाउंट में डालने हैं। तो यहां पर आ जाएंगे करंट अकाउंट। अब ये दोनों करंट अकाउंट्स कहां जाएंगे? एसेट्स के अंदर। तो यहां पर समन का करंट अकाउंट और मीता का करंट अकाउंट, तो दोनों के ये वाले बैलेंसेस यहां पर चले जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों कैपिटल्स लायबिलिटी के अंदर चले आगे। हाँ, एक मिनट बस। पहली कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज ये थी, दूसरे की लैंग्वेज में करंट अकाउंट यूज किए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, तो जो उनका गिवन रेशियो मैं वही यूज करूंगा ना फिर। क्या नहीं, जब वो उसके जाने के बाद मैं उनके बचे हुए रेशियो को ही ले लेता हूँ ना। हाँ, तो फिर इसमें बोला होगा तभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वो बुक अब जब आप ओपन करोगे वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये बुक से थोड़ा सा हट के प्रेजेंट किया हुआ होता है ना। ठीक है, इसका यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज देखो क्या है। रीजन चलो भाई, अरे सुनो ना यार, फुसर फुसर करने लग जाएंगे थोड़ी देर में। अब यहां पर कौन गया है? कुसुम। तो पार्टनर्स बच गए स्नेहा और उषा। मान लो इसकी कैपिटल आ गई 6 लाख और इसकी कैपिटल आ गई 3 लाख। ठीक है ना? तो दोनों कैपिटल्स को मैं पहले क्या कर लूंगा? अब क्या कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए? कह रहा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। और कह रहा है वो रेशियो में भी होनी चाहिए। अब देख लो पहले कैपिटल कितनी थी, ये लो कि ये भी लो, तीनों की फर्म की टोटल कैपिटल जो पहले थी वो सेम रखनी है। तो पहले इनकी टोटल कैपिटल थी 14 लाख। तो 14 लाख को इनके रेशियो में, रेशियो क्या है, कितनी आ गई? 6 और 8। तो यहां पर आपको कैरी डाउन में 6 लाख और 8 लाख लेनी है। क्या एडजस्टमेंट में जो हुआ है वो सब नहीं है। कौन सा एडजस्टमेंट में हुआ है? कैपिटल गेन भी तो ये है, वो माइनस हुआ है। कौन सा कह रहे हो? मतलब फाइनल एडजस्टेड कैपिटल नहीं होंगे इसमें, जो लास्ट में कैपिटल आएगा। नहीं, लैंग्वेज पढ़ना। समझे? बिफोर लिखा हुआ है। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं रिटायरमेंट के टाइम वाली हो रही हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, मैं इसकी वैल्यूज को ना एक्चुअल ले रहा हूं यार, क्योंकि इसमें थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। ये आ रहा है 574,285 और ये आ रहा है 3,02,858। ठीक है,
हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी हमारी? 6 लाख इसकी आई थी और इसकी आई थी 8 लाख। अब क्या करना पड़ेगा फिर? दोनों से पैसे मंगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं स्नेहा की बात करूं तो स्नेहा के केस में एग्जिस्टिंग कैपिटल 5 लाख समथिंग है और हमें कितनी चाहिए, तो हमें वहां पर उससे पैसे और मंगवाने पड़ेंगे। और सेम उषा के केस में है, आया ना? और ये दोनों कैपिटल्स आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगी। बैंक में क्या होगा? अच्छा पहले कुसुम का तो देख लो, कुसुम के लिए कुछ कह रहा है 1 लाख रुपए तो उसको अभी देने हैं। तो आप एक काम करना, टोटल कितना आ रहा है इसका? 462,857। तो 1 लाख यहां दे दो और बाकी का 362,857 इसे तो कुसुम के लोन में डाल देना और इतनी उसे पेमेंट कर देनी है, लोन बैलेंस शीट में चला जाएगा। और अगर मैं बैंक बैलेंस की बात करूं तो दिस माइनस दिस प्लस दिस और कुछ, समझ गए? तो वो बैंक बैलेंस भी आपका इजीली निकल जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो बताएं। एडजस्टमेंट क्लियर हो रही है? हाँ या ना? बस दैट्स इट। ठीक है, क्लास मैंने पहले भी बताया था, मैं जानकर ये क्लासेस छोटी छोटी कर रहा हूं। अगली क्लास शायद थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि उसमें लोन अकाउंट और डेथ पूरा है। नहीं, इतनी है, मान के चलो।